नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। जगुआर लैंड रोवर JLR ने अपने फोर्थ क्वार्टर यानी कि Q4 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं और इस क्वार्टर के दौरान कंपनी की जो सेल्स है उसमें 61% से ज़्यादा का बड़ा जंप देखने को मिला है। ये जो रिकवरी है ये इसलिए और ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी पर एक मेजर साइबर अटैक हुआ था, जिसके बाद कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से रुक गया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि JLR के ये जो रिजल्ट आए हैं क्या ये टाटा मोटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट आज के बाद सैटरडे संडे भी बंद है, तो क्या मंडे को जब मार्केट ओपन होती है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के स्टॉक में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, पिछले एक साल में JLR ने कई बड़े चैलेंजेस का सामना किया है। इसमें ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी और US टैरिफ जैसे बड़े फैक्टर्स भी शामिल हैं। साथ ही कंपनी का जो एक की सप्लायर था उसके प्लांट में आग लगने की वजह से भी कंपनी की जो सप्लाई चेन है उस पर बुरा असर पड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट कंपनी ने फेस की थी वो थी कंपनी पर जो साइबर अटैक हुआ था, जिसके बाद 1 सितंबर से कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 5 हफ्तों के लिए पूरी तरह से बंद हो गया था। आइए अब कंपनी के नंबर्स पर नजर डालते हैं। तो फोर्थ क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च 2026 में JLR ने 95,300 यूनिट्स अपने डीलर्स को सेल की हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से यानी कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर, तो उसके कंपेयर में ये जो नंबर्स हैं ये 61% की ग्रोथ दिखाते हैं। और कंपनी का कहना है कि अब उनका जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल लेवल पर वापस आ चुका है। रिटेल सेल्स की बात करें यानी कि जो सीधे कस्टमर को की गई है वहां पर भी 16% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखी गई है। और ये जो टोटल सेल्स है ये रही है 92,700 यूनिट्स। तो इस तरह से कंपनी का जो होलसेल नंबर्स है क्वार्टर 4 के लिए वो रहा है 95,300 यूनिट्स, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 61% की ग्रोथ। वहीं रिटेल सेल्स की बात करें तो ये रही है 92,700 यूनिट्स और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 16% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। बट अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कंपनी की जो होलसेल सेल्स है वो पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपेयर में 14% से ज़्यादा गिर गई है। और इसका रीजन साफ है, कंपनी ने जो चैलेंजेस फेस किए हैं उससे ओवरऑल जो कंपनी की पूरे साल भर में सेल्स रही है वो डाउन हुई है। बट इसके बाद भी कंपनी ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई है और इस क्वार्टर में तो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं। अब अगर हम मार्केट वाइज परफॉर्मेंस देखें कंपनी की, तो कंपनी ने चाइना में जो सेल्स की है वो 29.8 यानी कि लगभग 30% डाउन हुई है। यूके में भी कंपनी की जो सेल्स है वो 23% से ज़्यादा डाउन हुई है। एकमात्र यूरोप ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनी की जो सेल्स है उसमें 4% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बाकी अगर मॉडल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर, इनकी जो सेल्स है वो 66.3% से बढ़कर 77.1% हो गई है, जो कि एक बड़ी सक्सेस है कंपनी के लिए। अब पिछले साल जो कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी उसकी बात करें तो देखिए, साइबर अटैक की वजह से कंपनी की जो यूके में सोलीहुल और हेलीवुड फैक्ट्रीज है इसको 5 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था। और इसका असर ये हुआ था कि कंपनी का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसकी वजह से कंपनी की जो सेल्स वॉल्यूम है उस पर बुरा असर पड़ा था और कंपनी को स्टॉक की कमी हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अक्टूबर में फिर से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, अपने प्रोडक्शन को फास्ट किया और जो स्टॉक की कमी हुई थी उसको रिकवर कर लिया और अच्छे नंबर्स जारी किए। अब ये जो JLR के नंबर्स हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है उसके टोटल रेवेन्यू का 80% यानी कि 80% से ज़्यादा केवल JLR जगुआर लैंड रोवर से आता है। इसलिए रेंज रोवर और डिफेंडर जैसे जो प्रीमियम मॉडल्स हैं उनकी सेल्स बढ़ना टाटा मोटर्स का प्रॉफिट बूस्ट कर सकता है और कंपनी का जो कैश फ्लो है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और यही रीजन है कि इस रिकवरी न्यूज के बाद मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर पर इन्वेस्टर्स की नजरें रहने वाली हैं, इन्वेस्टर्स का फोकस रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, JLR ने ये जो अच्छे रिजल्ट जारी किए हैं ये अदर जो ग्लोबल कार मेकर कंपनीज हैं जो लग्जरी ऑटो में काम करती हैं उनके लिए भी ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो उसकी करंट सिचुएशन है वो क्या चल रही है इस पर बात करें तो JLR अभी अपनी री इमेजिन स्ट्रेटेजी पर तेजी से काम कर रही है और कंपनी का टारगेट है कि 2039 तक कंपनी पूरी तरह से कार्बन नेट जीरो बन जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान को लेकर भी कंपनी काम कर रही है, जिसमें कंपनी का प्लान है कि इस डिकेड के खत्म होने तक उसके जो ब्रांड्स हैं जैसे कि रेंज रोवर
डिफेंडर, डिस्कवरी और जगुआर, इन सभी ब्रांड्स का एक प्योर इलेक्ट्रिक मॉडल कंपनी मार्केट में लॉन्च करे। इसके साथ ही कंपनी का जो जगुआर ब्रांड है उसको कंपनी इंटायरली इलेक्ट्रिक बनाने पर काम कर रही है। तो अगर मैं इस वीडियो को समअप करूं तो JLR ने Q4 में जो नंबर्स जारी किए हैं उसमें कंपनी की जो सेल्स है उसमें 61% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जो कि साइबर अटैक के बाद एक बहुत शानदार रिकवरी है। हालांकि कंपनी की जो एनुअल सेल्स है वो कम हुई है, जो कि बनता भी है जिस हालात से कंपनी आ रही है, जो चीज़ें कंपनी ने फेस करी हैं। लेकिन जो उसके प्रीमियम मॉडल्स हैं उसकी डिमांड 77% से ज़्यादा बढ़ी है, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और JLR के जो अच्छे नंबर्स हैं वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, क्योंकि JLR के अच्छे नंबर्स टाटा मोटर्स के लिए उसके कैश फ्लो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कंपनी के फ्यूचर फोकस की जो हमने बात की, तो कंपनी का पूरा फोकस है अब आगे अपने कुछ मॉडल्स को प्योर इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करने का। तो इस न्यूज के बाद मंडे को टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के स्टॉक में नजर जरूर बना के रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मार्केट से जुड़ी ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।